हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक महिला अपने जीवन काल में हेल्थ से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करती है और मेनोपॉज उसमें से एक है। मेनोपॉज एक ऐसी समस्या है जहां से हर महिला को होकर गुजरना है। कई बार तो ये जो पीरियड होता है बहुत स्मूथ चलता है, कई बार कई तरह की परेशानियों का सामना भी करता है। एक महिला ऐसा क्या करे कि वो जो नया फेज ऑफ लाइफ है उसे इजिली पास ऑन कर सके और ग्रेसफुली अपनी एजिंग को एक्सेप्ट कर सके। जानेंगे इस पर और विस्तार से। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अमिता गुप्ता, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मैम, मेनोपॉज एक क्या कंडीशन है जो हर महिला को यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है और इसकी एज क्या रहती है? जी, मेनोपॉज का जो डायग्नोसिस है ना, वो हम बाद में देते हैं। लक्षण पहले शुरू होते हैं और डायग्नोसिस हम जो फाइनल है कि आपको मेनोपॉज हो चुका, वो हमें बाद में देना पड़ता है। मेनोपॉज का मतलब है जब एक औरत को जिसको कि रेगुलर माहवारी आ रही थी, चल रही थी, 1 साल तक उसको माहवारी बंद हो जाए, तब हम कहते हैं कि उस महिला को कि आपको मेनोपॉज हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारे इंडिया में है वो अब बढ़ गई है। 70 ईयर्स तक तो एक एवरेज एज जो हम लोगों की जो है, तो मेनोपॉज की जो एज है, एवरेज एज इंडिया में, वो है 47.5, 47.5 साल तक जो है एवरेज औरत भारत में जो है उसको मेनोपॉज एक्सपेक्टेड है। मेनोपॉज को से पहले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें महिला को होके गुजरना है और वो उस लक्षण की वजह से हो सकता है डॉक्टर के पास भी जाने को मजबूर हो जाए, और उसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। लेकिन मेनोपॉज हम तभी बोलते हैं औरत को जब उसको पूरा 1 साल पीरियड्स बंद हो जाते हैं। मैम, आपने कहा कि इसके जो लक्षण है बिफोर पहले ही काफी समय पहले शुरू हो जाते हैं। कई तरह की जो महिला होती है वो एक्सपीरियंस करती है लक्षण को। कैसे समझा जाए कि एक महिला जो है वो मेनोपॉज में जा रही है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे मैंने वर्ड यूज किया पेरीमेनोपॉज। ये जो पेरीमेनोपॉज है ये 2 से 3 साल तक भी हो सकता है। और इसमें लक्षण क्या क्या आएंगे? सबसे पहले महिला कंप्लेन करेगी कि उसके पीरियड जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। लेकिन इरेगुलर का मतलब ये नहीं है कि उसके पीरियड्स हैवी हो जाएं या शॉर्ट हो जाए तो वो उसको समझे कि वो मेनोपॉज में जा रही है, जो कि आमतौर पर महिला ऐसा सोचती हैं कि मुझे उसने कहा कि अब तेरे को ना मेनोपॉज होने वाला है, इसलिए आपको माहवारी जल्दी आ रही है। लेकिन जब मेनोपॉज होने वाला होगा तो माहवारी लेट आनी चाहिए। जैसे अगर उसको पहले 28 डेज के बाद आ रही थी, तो अगर आप 35 दिन के बाद आ रही है, 40 दिन के बाद आ रही है, 60 डे, वो नॉर्मल है, ना कि 28 से अगर 15 दिन के बाद वो एबनॉर्मल है। वो उसका मतलब ये नहीं कि वो मेनोपॉज में जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, अगर पीरियड्स ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको चेकअप कराना है। उसका रीजन मेनोपॉज नहीं है, उसका रीजन कुछ और हो सकता है। जी, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा फाइब्राइड हो गया, किसी को सिस्ट हो गया, या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, थायराइड हो गया, वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पेरीमेनोपॉज में क्या होना चाहिए, जो नॉर्मल पैटर्न है, पीरियड्स लंबे समय के बाद आने चाहिए और ब्लीडिंग कम होनी चाहिए। ये हो गया। दूसरा सिम्टम जो औरतों को पेरीमेनोपॉज में आ सकता है, मोटापा का आ जाना। क्यों मोटापा क्यों होता है? एक्चुअली अभी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो हमें जो है खाना कम खाना चाहिए। और नंबर 2, हमें एक्सरसाइज पे ज्यादा जोर रखना चाहिए, जबकि हम ऐसा नहीं करते। तीसरा सिम्टम जो है थकान। चौथा, नींद का माना। मैम जी, लक्षण पहले शुरू हो जाते हैं? जी, पहले भी शुरू हो सकते हैं, पहले भी शुरू हो सकते हैं। और चिड़चिड़ापन। तो ये सारे लक्षण जो है ये हमें बताते हैं कि जो औरत है वो पेरीमेनोपॉज में है, मेनोपॉज की तरफ जा रही है। जी मैम, जैसे कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है, वेरिएशन आ रही है, कई तरह की समस्याओं का सामना, जैसे आपने कहा कि एक महिला शुरू हो जाता है उसमें आना, थकावट होगा, मेडिकली कब तक उसे ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, ऐसा है कि हर महिला को जरूरत नहीं पड़ती है मेडिकल ट्रीटमेंट की एज फार एज मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। देखो, मेनोपॉज के सिम्टम जो बड़े ही ट्रबलसम है उसमें ये होता है कि औरत को पसीने आते हैं, जिसको हार्ट फ्लैशेस बोलते हैं, एकदम ठंड लगना, एकदम गर्मी लगना। तीसरा, ड्राइनेस। चौथा, उसको ना यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत आती है।
और कभी कभी ये जो है हार्ट फ्लशेस, इससे औरत बहुत परेशान हो जाती है। और मेडिकली अगर ये मेनोपॉज के सिम्टम्स किसी भी औरत को परेशानी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा आज से 20 साल पहले लोगों ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जस्ट बिकॉज के ये उसकी स्किन के लिए अच्छा है, ये उसकी लॉन्जिविटी के लिए अच्छा है, उसकी एजिंग ग्रेसफुली होगी तो लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर को इसके साथ रिलेट किया गया था। तो अब उन्हीं औरतों को हार्मोन थेरेपी, आजकल हम इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, हम इसको मेडिकल थेरेपी बोलते हैं, कि उनको जिनको जरूरत है, लेकिन उसमें अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, और कुछ हमें कंट्राइंडिकेशन जो है वो रूल आउट करनी पड़ती है। हर फीमेल को हम नहीं दे सकते हैं ये मेडिकल थेरेपी, क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ता है कि कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दवाइयों पे तो नहीं है ब्लड प्रेशर के लिए, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, तो फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। तो हर औरत को पहले हम काउंसलिंग करते हैं। अब काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे हम औरत को समझाएंगे कि देखो ये कुदरत का नियम है, अगर पीरियड शुरू हुए हैं तो पीरियड कैसे शुरू हुए, क्योंकि औरत जो है प्यूबर्टी जो मैच्योरिटी का साइन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंडे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ हो जाते हैं, और एंड में जब खत्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज आ जाता है। और मेनोपॉज के साथ जो हमारे हार्मोन्स है वो लेवल कम हो जाता है, तो एजिंग वाले जो सिम्टम्स है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारा। अब हमें उसके लिए क्या करना है कि हमें पता है मेनोपॉज आने वाला है या आ चुका है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जैसे एक्सरसाइज, कैल्शियम। महिला वैसे कहने को तो आधा जहां कहा जाता है दुनिया में। आप क्या देखती हैं अपनी क्लिनिक में कि जागरूकता कितनी है महिलाओं में अपनी हेल्थ को लेकर? जैसे आपने कहा कि बोन डेंसिटी जैसी समस्या जो है वो बढ़ जाती है, मेंटली हेल्थ पर जो भी इफेक्ट करता है, नींद नहीं आना, क्या आपके पास ऐसी समस्या लेकर महिला अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर है? जी, ऐसा है कि मैं ये कहूंगी कि एज फार एज रूरल पॉपुलेशन इज कंसर्न, वो तो बहुत इसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं जैसे ये हमारी किस्मत है। अगर उनको सफरिंग भी हो रही होगी तो भी वो ये नहीं बोलेंगे कि जी हमें पीरियड्स बंद हो गए हैं, हमें उसकी वजह से मतलब ये हॉट फ्लैशेस हो रहा है या यूरिनरी प्रॉब्लम, वो बहुत कम आते हैं। ठीक है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन में उनको कुछ औरतें आई वुड से बड़ा परसेंटेज कम है, बहुत परसेंटेज कम है। तो अभी भी जागरूकता की जरूरत है। हाँ, ये जरूरत ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि हम मेनोपॉज के लिए दवाइयां लें, बट हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। वुमेन टेंडेंसी होती है अपनी हेल्थ को, बाकी फैमिली की केयर करते करते अपनी हेल्थ को इग्नोर, लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ। तो मैम अब जो जैसे आपने कहा कि जो बाद में जो समस्याएं होती हैं उनसे हम डील करके उनको आराम से इजीली पास ऑन कर सकते हैं, कि हमारा जो मेनोपॉज है बड़ा स्मूथ हो जाए, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक ना रहे। जैसे ऐसा होता है कि देखिए जैसे 47 ईयर्स तक आपके बच्चे भी सेटल हो गए होते हैं, वो जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। औरत को एक तरफ लगता है कि मेरे बच्चे भी चले गए, मैं अकेली हो गई, वहां से उसको इरिटेबिलिटी होती है, लॉस ऑफ स्लीप होता है, तो वो थोड़ा कुछ परेशान जैसी हो जाती है, क्राइसिस भी कहा जाता है। हाँ जी। तो उसको ये चीजें सारी एक्सेप्ट करनी है, और जैसे अपना ध्यान जो है हॉबीज को अपना हॉबीज डेवलप करो, आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप को रिलीजियस उसमें लगाओ, सोशल पर्पस में लगाओ, और खाली नहीं बैठना है। मैम बोन डेंसिटी के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह कैसे शुरू कर देनी चाहिए? देखो ऐसा है कि नॉर्मल जो चेकअप है उसमें बोन डेंसिटी इज वन ऑफ द टेस्ट। तो अगर वो कम है तो हमारे पास ऐसे 1 लेवल की, 2nd लेवल की, ऐसे 3rd लेवल तक दवाइयां हैं। जैसे सबसे जरूरी है कैल्शियम। कैल्शियम दूध से मिल जाता है, रेगुलर मिल्क इनटेक हो गया। विटामिन डी अगर लेवल्स कम है तो उसके सप्लीमेंट्स है हमारे पास विटामिन डी का। अगर किसी की बोन डेंसिटी बहुत कम है तो इंजेक्शंस भी आते हैं डिफरेंट हार्मोन्स के। मानसिक और शारीरिक तौर पर मेंटल है जो हेल्थ वेलबीइंग है उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक औरत को चाहिए कि वो अपने आप को बिजी रखे, नंबर 1। नंबर 2, उसको एक्सेप्ट करना है कि ये जो मेनोपॉज है मेरी एक लाइफ का फेज है। जैसे पीरियड स्टार्ट हुए थे, अब पीरियड्स बंद भी होने हैं, और उनको ग्रेसफुली एजिंग उसको एक्सेप्ट करना है। और जैसे अगर सपोज करो हार्ट फ्लशेस 1 दफा या 2 दफा दिन में आ भी जाता है तो उसको ये सोचना ये नॉर्मल है।
क्यों छूटते हैं, पसीने बहुत परेशान हो जाती हैं जी, महिला इसको हाँ। लेकर, लेकिन कोप अप करने के लिए, लक्षणों से कोप अप करने के लिए हर एस्पेक्ट पर काम करने की जरूरत नहीं, है। इसको अगर जब वो एक्सेप्ट कर लेंगी ना तो उनको पता है कि उसको जैसे कब ज्यादा पसीना आता है, हो सकता है जब वो किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाती है तब पसीना आता है, तो अवॉइड करें। कई लोगों को स्पाइसी चीजों से ज्यादा हो जाता है, वो अवॉइड करें। कॉफी कईयों को उससे होता है, तो अपना रूटीन एक चेंज करनी है। मूड हाँ, स्विंग्स बहुत देखे लाइक जाते हैं। कपड़े जो है खुले खुले पहनने हैं। मूड स्विंग्स बहुत देखा जाता हाँ, है महिलाओं मूड में, स्विंग, चिड़चिड़ापन हाँ, देखा जाता चिड़चिड़ापन, है। और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। ओके, हाँ, और अगर बड़ा ही परेशानी आ रही है तो हमारे पास मेडिकेशंस हैं। मैम लास्ट में हमें कुछ गोल्डन प्रिंसिपल जिनको अपनाकर एक महिला स्मूथली इसको पास ऑन कर जाए। जी, पहले तो अपनी फैमिली में हार्मनी, और दूसरा जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हेल्दी लिविंग, आई विल से सिंपल एंड हेल्दी, और सिंपल और गुड थिंकिंग। थोड़ा समाज सेवा की तरफ जाएं, अपने आप को बिजी रखें, कोई हॉबी अपनाएं, क्योंकि खाली नहीं बैठना है, और एक रूटीन बनाएं अपनी एक्सरसाइज की, फ्रेंड से मिलें। कहीं ना कहीं शॉर्ट में कहें कि महिला को अब समय है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की, चाहे वो अपनी आंखों के ऊपर सोसाइटी में घुल मिले, मतलब एक आइसोलेटेड जिंदगी नहीं अपनानी है। फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करें, और सेल्फ केयर करें, और इसको एक्सेप्ट करें, हेल्दी एक्सेप्ट। जी मैम, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि कैसे ये कुछ गोल्डन प्रिंसिपल को अपनाकर एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। और जैसे कि मैडम ने कहा कि आफ्टर 40 कुछ जो टेस्ट हैं वो रूटीन में करवाने चाहिए। जी जी, ईयरली, जैसे शुगर, थायराइड, विटामिन डी, ब्लड टेस्ट, ये कुछ करवाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। आप देखते रहिए नवभारत।